चालक, चालक के विषय में पता होगा आप सबको। चालक कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार, अभी भी दो ही प्रकार के। ये क्या लिखा है? अनेकों प्रकार के चालक हैं। चालक मीन्स कंडक्टर्स, चालक मीन्स कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या है? एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन्स की धारा को प्रवाहित करने के लिए, या वोल्टेज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए, या पावर सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हम वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वायर्स का। और वायर्स को ही चालक कहते हैं। और वायर्स अनेक प्रकार के जिसको कहते हैं चालक। पहला है सोना, चांदी, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, जीआई, लोहा, टीन, टंगस्टन, कार्बन, सीसा, मैग्नीट, यूरेका, प्लेटिनम, पारा, निकेल, जर्मन सिल्वर, जस्ता, ये सब एक प्रकार के धातु हैं। ये सब एक प्रकार के धातु हैं और ये सब चालक के श्रेणी में आते हैं। ये सब क्या होते हैं? चालक की श्रेणी में आते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पावर सप्लाई को लेकर जाने में मदद करते हैं, सहयोगी हैं। बिना इनके हम एक जगह से दूसरे जगह पावर सप्लाई लेके जा नहीं सकते। लेकिन इसमें जो पावर सप्लाई या वोल्टेज को एक जगह से दूसरे जगह हम लेके जाते हैं, जाने का एक माध्यम है, ये दो प्रकार के, शुद्ध चालक और दूसरा अशुद्ध चालक। शुद्ध चालक और अशुद्ध। शुद्ध चालक वो है जो कि लॉस ऑफ करंट न के बराबर हो, लॉस ऑफ करंट न के बराबर हो। जैसे कि इनपुट पावर सप्लाई, दो 220 वोल्ट, कितना? 220। और आउटपुट पावर सप्लाई आउटपुट पावर सप्लाई मान लो कि यहां पे हमने इनपुट में 220 वोल्ट दिया, क्या दिए? 220। लेकिन आउट मिल रहा है आपको 210 वोल्ट। ये 10 वोल्ट क्या हुआ? लॉस ऑफ करंट, लॉस ऑफ करंट, करंट। हम कैसे मापेंगे इसको? मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर। ये क्या है? वोल्टेज मापने का या करंट मापने का एक साधन है, एक प्रकार का साधन है, जो कि हम करंट को और वोल्टेज को, कंटिन्यूटी को, एम्पियर को हम इससे माप सकते हैं। एक आता है डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर। क्या आता है? डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर। वो सेंसर में काम करता है। कैसे काम करता है? सेंसर के जैसा कि तार के ऊपर से ही हम अगर उसको क्लैंप दबाए और इसके ऊपर हिला दिए क्लैंप के अंदर, तो वोल्टेज बताने लगेगा कितना वोल्टेज आता है। वो कैसे काम कर रहा है? सेंसर के माध्यम से। अब आपने देखा ना कि लाइट भी सेंसर के माध्यम से जल रहे हैं। आप जैसे दरवाजा क्लीन करेंगे, लाइट जलना चालू होता है। जैसे आउटडोर में लाइट, वो कैसे काम करेगा? सेंसर पे। कैसे काम करे? सेंसर। तो एक होता है डिजिटल मीटर और एक होता है डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर, और एक होता है निडिल। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो एक निडिल, जैसे कहते हैं निडिल आगे पीछे करता है, देखे हैं? मैं दिखा दूंगा आपको। दो तार लगाएंगे और जैसे कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, वोल्टेज टेस्ट करेंगे, तो निडिल ऊपर नीचे आगे पीछे करता है, सुई, राइट? तो शुद्ध और अशुद्ध चालक के दोनों हम मापने का, वोल्टेज मापने का एक प्रकार का साधन है जिसको कहते हैं डिजिटल मीटर, और एक होता है डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर। अब 10 वोल्ट क्या हुआ? लॉस ऑफ करंट। हम इसी से पता करेंगे, इसी उपकरण से, कि यहाँ पे 220 वोल्ट है तो यहाँ पे 210 वोल्ट, तो 10 वोल्ट कौन खा लिया?
वायर, जिसको कहते हैं कंडक्टर्स, जिसको कहते हैं चालक। क्या कहते हैं? चालक। इतना समझ में आ रहा है? बढ़िया समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लो, हाँ में हाँ मत मिलाना। सही? अपना भी समय खराब मत करो, हमारा भी समय मत खराब करो। नहीं समझ आता पूछ लो, ठीक? चांदी लॉस ऑफ करंट न के बराबर है। लॉस ऑफ करंट न के बराबर, मतलब यहां से आप अगर इनपुट दिए 220 तो वहां भी आउट मिल रहा है 220। गोल्ड यहां सेम प्रक्रिया है। पीतल हो सकता है 1-2 वोल्ट आगे पीछे हो सकता है 220 दिए तो 218 वोल्ट मिल जाए। तांबा, आज के समय में जो सारे काम काज हो रहे हैं तांबा के वायर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि तांबा एक शुद्ध प्रकार का चालक माना जा रहा है आज के समय में। इसके बाद आता है एल्युमिनियम, इसके बाद आता है एल्युमिनियम। आज के रेट में तांबा का वायर से लेने जाएंगे अगर के, ऐसे तो कम से कम 900 रुपए की केजी मिल जाएंगे। कितने? 900। इसकी परत मोटा चाहिए आपको तो कम से कम 1200 रुपए 1100 रुपए किलो मिलेंगे। और एल्युमिनियम का लेने जाएंगे तो एल्युमिनियम 450-400 रुपए केजी मिल जाएंगे। आधे रेट का फर्क है ना? फर्क है नहीं? फर्क है। जैसे आप पंखे लेने जाते हैं, पंखे का सवाल मैंने करा था कि पंखे लेने जाएंगे तो एक पंखे 800 के एल्युमिनियम बैंडिंग का, एक पंखे 1200 के कॉपर बैंडिंग का। इसमें क्या डिफरेंट होगा? क्योंकि तार के पैसे बच रहे हैं, उसमें बच रहे नहीं बच रहे। दूसरा यह है कि इसमें लॉस ऑफ करंट है और उसमें लॉस ऑफ करंट हो सकता है कि आपने 220 वोल्ट के दिया पावर सप्लाई, वहां 210 भी चल रहा है, 10 वोल्ट वायर्स खा रहा है। कौन खा रहा है? यूनिट। जो डिजिटल एनर्जी मीटर के यूनिट आता है ना, उसमें भी उसी के यूनिट जुड़ेगा, वायर्स भी जुड़ेगा। हो सकता है 5 घंटे पंखे चलाए 6 यूनिट बिजली खाए कॉपर का, 5 घंटे चलाए तो 6 यूनिट खाए। और एल्युमिनियम के पंखे 5 घंटे चलाए तो 10 यूनिट खा लिया। कितना खा लिया? 10 यूनिट। तो 6 यूनिट और 10 यूनिट पैसे डिफरेंट आएंगे नहीं आएंगे? पंखे तो एक ही बार सस्ता लिया, लेकिन बार बार बिल भरना पड़ेगा, ज्यादा भरना पड़ेगा नहीं भरना पड़ेगा? तो कॉपर बैंडिंग